आपकी जानकारी के लिए, यह सिर्फ एक फिल्मी दृश्य नहीं है बल्कि एक हकीकत है जिसमें ग्लैमर और राजनीति आमने सामने आती है। और वहीं कहानी शुरू होती है एक ऐसे सफर से जो सिर्फ फिल्मों की दुनिया तक सीमित नहीं बल्कि लोगों के जज्बात, उनके अकीदे और उनकी सोच से जुड़ जाती है। वो हीरो हैं जो सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। शाहरुख खान, एक ऐसा नाम जो मुंबई के एक छोटे से घर से उठा और पूरी दुनिया का किंग खान बन गया। हालिया दिनों में जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती हैं, तभी उनके खिलाफ आवाज़ों का तूफान भी उठता है। कहीं उनके गीतों पर सवाल उठाए जाते हैं, कहीं उनके डायलॉग्स को राजनीति का रंग दिया जाता है। यह बताया जा रहा है कि एक तरफ है एक अभिनेता जिसका काम सिर्फ मनोरंजन है और दूसरी तरफ है एक नेता जिसका काम राजनीति और कौम की सोच को दिशा देना है। और कहा जा रहा है कि जब दोनों के रास्ते टकराते हैं तो दुनिया चुप होकर सिर्फ देखती रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस कहानी के असल सफर को समझने का। जैसा कि हम सब जानते हैं, शाहरुख खान एक ऐसा नाम है जो दुनिया के हर कोने में सुना जाता है, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसने अपने माँ बाप को जल्दी खो दिया, लेकिन अपनी जिंदगी के दुखों को अपनी ताकत बना दिया। आपकी जानकारी के लिए, उन्होंने टीवी सीरियल्स से अपना करियर शुरू किया और धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। जहां लोग कहते थे कि बॉलीवुड सिर्फ स्टार किड्स का खेल है, वहां शाहरुख खान ने साबित किया कि टैलेंट और मेहनत से इंसान दुनिया का बादशाह बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ राजनीति के मंच पर एक नया सितारा उभर रहा था, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह शेर जो अपनी सख्त सोच और तेज फैसलों के लिए जाना जाता है। उनका नाम आज भी अनुशासन, शक्ति और राजनीति का प्रतीक है। वो हीरो हैं जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को अपने सपनों से जीता और एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति की दुनिया में अपना रंग दिखाया। दोनों अपने अपने रास्तों के किंग, दोनों के चाहने वाले करोड़ों में। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कैसे शाहरुख खान की फिल्में जैसे पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस तोड़ दिया, लेकिन साथ ही विवाद भी उठते रहे। कभी उनके गाने पर सवाल, कभी उनके डायलॉग्स पर राजनीति का रंग। और ऐसी ही कंट्रोवर्सीज में योगी आदित्यनाथ का नाम भी जुड़ा। ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने एक वक्त पर कहा था कि शाहरुख खान के स्टेटमेंट्स हाफिज सईद जैसे शख्स के स्टेटमेंट्स से मिलते हैं। सोचो दोस्तों, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दूसरी तरफ एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर, और दोनों के बीच ऐसे लफ्जों का आदान प्रदान। आपकी जानकारी के लिए, यह सब उस वक्त का है जब शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है। उनके कहने का मतलब था कि समाज में एक ऐसा माहौल बन रहा है जो लोगों के बीच डर और नफरत पैदा कर रहा है। और वहीं राजनीति की दुनिया में इस बयान ने एक तूफान खड़ा कर दिया। कई नेताओं ने कहा कि शाहरुख खान जैसे लोग देश की इमेज खराब करते हैं, और सबसे तेज आवाज उठाई योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की जुबान और पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद की जुबान में कोई फर्क नहीं है। वो हीरो हैं जो दुनिया के लिए एक एक्टर हैं, एक एंटरटेनर हैं, लेकिन कुछ नेताओं के लिए एक ऐसा प्रतीक बन गए, एक आवाज का, जो उन्हें मंजूर नहीं था। हालिया दिनों में जब SR.K की फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही थीं, तभी बॉयकॉट ट्रेंड्स भी चल रहे थे। ट्विटर पर हैशटैग्स बॉयकॉट बॉलीवुड और डॉट बॉयकॉट पाथन ट्रेंड करने लगे। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि जितना बॉयकॉट हुआ उतनी ही उनकी फिल्में और बड़ी हिट हुईं। ये बताया जा रहा है कि लोगों ने कहा, आप शाहरुख खान को रोक नहीं सकते, उनका चार्म और उनकी मेहनत उन्हें और ऊपर ले जाती है। और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के बयानों ने एक नई बहस छेड़ दी। क्या सिनेमा सिर्फ एक फिल्म है, या फिर सिनेमा एक राजनीतिक और सांस्कृतिक स्टेटमेंट बन चुका है? जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान का मामला नहीं था। ये एक ऐसी जंग थी जो टीवी स्क्रीन से लेकर ड्राइंग रूम्स तक चली गई। एक तरफ SRK के फैंस जिन्होंने कहा उनके बिना बॉलीवुड अधूरा है, और दूसरी तरफ वे लोग जो कहते थे
सिनेमा को अपनी हद में रहना चाहिए, और वहीं मीडिया भी दो हिस्सों में बंट गया।